फ्रेंड्स, माय नेम इज चिन्मय संजोग। आज हम ये देखेंगे कि अल्ट्रोज गाड़ी का क्लस्टर में कौन कौन सा सिंबल आता है और उस सिंबल का मतलब क्या होता है। ठीक है। और ये सिंबल कब आता है और कब जाना चाहिए इस सिंबल को, अगर नहीं जाता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है। ये है अल्ट्रोज पेट्रोल। ओके। अभी हम गाड़ी का बस इग्निशन ऑन करेंगे सो दैट क्लस्टर में सिंबल अपीयर करेगा और देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अब जैसे ही हम एक बार मारेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक जो है येलो लाइट ऑन होगा। येलो लाइट का मतलब ये है कि इसमें आप डोर वगैरह का जो होता है ऑपरेशन ऑपरेट आप कर सकते हो। जैसे डोर ऑपरेट अभी हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसी डोर को ऊपर लाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जस्ट इसको खींच के रखना है, छोड़ देना है, ये ऑटो मोड में ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और सेम आप चारों डोर उसमें वैसे ही ऑपरेट कर सकते हो। देखो ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है। बट इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है अपना, वो नहीं चलेगा। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, क्लस्टर में इग्निशन ऑन करेंगे और एक बार मारेंगे तो इग्निशन ऑन हो जाएगा। इग्निशन ऑन के लिए देखिए यही सिंबल जो अभी येलो आ रहा था, दैट इज नाउ टर्न इनटू ग्रीन सिंबल। ठीक है। तो अभी ये हो गया अपना क्लस्टर अल्ट्रोज का। ये अल्ट्रोज पेट्रोल है। ठीक है। ये अल्ट्रोज पेट्रोल का क्लस्टर है। अभी हम देखेंगे इस क्लस्टर में क्या क्या सिंबल आ रहा है। क्लस्टर में अगर यहाँ से आप देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो पहले देखेंगे ये जो डी लिख के आ रहा है, दिस डी, ये है गया ड्राइवर सीट बेल्ट। जैसे ही मैं ड्राइवर सीट बेल्ट अभी पहना नहीं हूँ तो ये सिंबल आ रहा है। ड्राइवर सीट बेल्ट अगर मैं पहन लूँगा तो ये सिंबल चला जाएगा। ठीक है। उससे नीचे का जो सिंबल आ रहा है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, हैंड ब्रेक का। अभी जैसे गाड़ी में हैंड ब्रेक ऑन है तो इसका सिंबल आ रहा है। ठीक है। तो अगर हैंड ब्रेक में ऑफ कर दूंगा या उसको टर्न डाउन कर दूंगा तो ये सिंबल चला जाएगा। देन आ गया इसका बैटरी का सिंबल। जो बैटरी का सिंबल है, बोला जाता है कि जो बैटरी का सिंबल है ये इग्निशन ऑन पे थोड़ा जला हुआ रहता है, ग्लो करता है। बट जब हम गाड़ी का इग्निशन से स्टार्टिंग पोजीशन में लेते हैं, उसको क्रैंक करते हैं, स्टार्ट हो जाता है इंजन, तो ये बैटरी का सिंबल चला जाता है। इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बैटरी का सिंबल जो है वो स्टार्ट करने के बाद भी रह रहा है तो आपको बैटरी चेक कराना पड़ेगा, कि हो सकता है आपका बैटरी में कुछ खराबी हो सकता है। ठीक है ना। हो सकता है उसमें पानी कम हो सकता है उसका सेल डैमेज हो गया हो सकता है उसमें चार्ज नहीं हो, गाड़ी मान के चले कुछ दिनों तक हुआ ही नहीं है, आपने रनिंग नहीं करवाया। जनरली पेट्रोल में ये नहीं आता। ठीक है। लेकिन अब बैटरी की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि ये उसमें आएगा नहीं आएगा करके। अभी हम ये आते हैं कि अभी ये देखिए एक जो पेडल का सिंबल आ रहा है, देखिए ना, इसका पैर का सिंबल आ रहा है, दिस इज अ फुट सिंबल। ठीक है। अब ये किसके लिए आता है, ये आता है एक्सीलरेटर पेडल के लिए। अब जैसा एक्सीलरेटर पेडल है उसके लिए आता है कि आपको एक्सीलरेटर पेडल अभी सही चल रहा है। लेकिन सेम ही इसमें अगर आपका गाड़ी चलते वक्त ये एक्सीलरेटर पेडल का सिंबल आ जाता है तो आप मान के चलिए कि एक्सीलरेटर पेडल में कुछ माल फंक्शन है। आपको उसको सर्विस सेंटर हो या आपका जो डीलरशिप हो वहाँ पे जाके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब उसमें आता है फिर जो उसके पास वाला सिंबल है, दैट इज ए ऑयल प्रेशर सिंबल। ऑयल प्रेशर सिंबल मतलब क्या है, ये देखिए इसमें ऑयल पैन ऑलरेडी बना हुआ है। बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ये नाव का सिंबल है या कुछ है। कुछ नहीं है भैया, ये ऑयल पैन है। ठीक है। इस शेप का ऑयल पैन होता है। आप अगर किसी ने भी देखा होगा ऑयल पैन खोलते या सर्विसिंग के वक्त अपने गाड़ी के नीचे वाले हिस्से को इंजन का देखा होगा, तो ये सिंबल जो है वो ऑयल पैन का है। और इसमें आप देखेंगे ऑयल पैन से कि ड्रॉप की तरह क्या हो रहा है, वो होता है, वो ये बोलना चाह रहा है कि भैया ये ऑयल पैन है और ये उसका ड्रॉपलेट है। अगर आपका ऑयल पैन में ये सिंबल कब आएगा, जब आपका ऑयल प्रेशर ड्रॉप करेगा। तो ऑयल प्रेशर ड्रॉप करने का वेरियस रीजन से, उस रीजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। और उसका क्या ये होता है, क्या उसका ऑयल प्रेशर ड्रॉप होने से क्या क्या गाड़ी में डैमेज हो सकता है और कैसे उस इशू को एड्रेस करना है। और बेसिकली हम वो बात करेंगे जो सर्विस स्टेशन में होता हो नहीं पा, जो सर्विस स्टेशन में होगा वो बात नहीं करेंगे, जो हमारे हाथ में है वो हम बात करेंगे, हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो इसको सबको पता है, ये माइल सिंबल है। ठीक है।
इसको बोला जाता है माल फंक्शनिंग इंडिकेटर लैंप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंजन में अगर कोई माल फंक्शन वगैरह रहता है तो ये जल के रहता है, ठीक है, नहीं तो ये बंद हो जाता है। उसके बाद ये आ जाते हैं IGN लिखा है, मतलब ये है कि इग्निशन ऑन पोजीशन में है, अभी स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं है। उसके बाद एक जो सिंबल ये वाला आता है, ये वाला सिंबल जो है, ठीक है, दिस इज DRL, ठीक है, DRL ऑन है करके सिंबल आ रहा है अभी, ठीक है। तो DRL अभी जैसे ही हम ये करेंगे, अभी गाड़ी का जला हुआ है DRL, अगर आप आगे जाएंगे तो देखेंगे जला हुआ है, ठीक है। और ये सिंबल इस वजह से दिया था कि भैया आपका DRL ऑलरेडी जल रहा है। अब यहाँ पे जैसे सिंबल आ रहा है, लेकिन आगे अगर आपका कोई एक DRL नहीं जल पा रहा है, ठीक है, तो आप यू नीड टू चेक योर DRL भैया, ठीक है। और उसके बाद अगर DRL में फिर भी अगर DRL सही है और ये सिंबल आ रहा है नहीं तो आपको वायरिंग हार्नेस चेक करवाना है DRL का, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ हार्डवेयर रिलेटेड फॉल्ट हो, ठीक है। तो ऊपर उसके बाद ये तो आपको पता ही है RPM मीटर है, ठीक है, ये जो है RPM मीटर है। और ये है गाड़ी का मोड है, ये अभी सिटी मोड में है। बाय डिफ़ॉल्ट मोड जो अल्ट्रोज का रहता है, कोई भी गाड़ी का टाटा का आप देखेंगे जिसमें मोड है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिटी मोड में ही रहता है, ठीक है। अभी मैं इसको कर दूंगा तो ये इकोनॉमिक मोड हो गया। इसका स्विच है गियर नॉब के ऊपर, इसका स्विच का पोजीशन भी हम देखेंगे, ठीक है। और ये हो गया, ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये हो रहा है ऑयल का लेबल, ठीक है, ऑयल का लेबल इसके पास दे रहा है। डिस्टेंस टू एम्प्टी लिख रहा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब 512 किलोमीटर ये चलेगा गाड़ी। अभी मेरा जो है टैंक फुल है, ठीक है, तो अभी चलेगा। उसके नीचे जो हम देखेंगे इसमें इसको जो, अच्छा इसमें देखेंगे आप ऑयल लेबल जो है वो एक यहाँ पे जो आ रहा है भैया वही ऑयल लेबल है आपका, ठीक है ना। ये ऑयल लेबल जो पानी की तरह दिख रहा है कि ग्लास में पानी भरा हुआ है, मतलब ये ऑयल लेबल है। ये अच्छा लगता है, ये पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जो डिजाइन दिया गया है। और उसके बाद अगर नीचे हम जाते हैं, नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ओडोमीटर रीडिंग आ जाता है, ठीक है, ओडोमीटर रीडिंग आता है। और इसके ऊपर अगर जाते हैं तो इसमें आपका जैसे अभी हुआ है 1:31 हो रहा है, ये 24 आवर्स का फॉर्मेट में है, ठीक है, उसमें दिखा देता है। और ये दिखाता है एम्बिएंट टेम्परेचर, ये बाहर का कितना टेम्परेचर है वो दिखा रहा है। अभी हम जमशेदपुर में है तो थोड़ा ठंडा है, 24 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और ये हो गया आपका एनालॉग वाला, ठीक है, क्लस्टर मीटर हो गया। ये जो है वो ये है एनालॉग वाला स्पीडोमीटर है, इसको स्पीड दिखाता है ये गाड़ी का। और इसके बारे में हम बात कर लिए। अभी हम दिखाते हैं कि और क्या क्या इसमें दिखाता है। अभी इसमें देखिए जैसे बोल रहा है सेटिंग्स, प्रेस ओके टू सेटिंग्स। अच्छा, इसका जो ऑपरेट करने वाला स्विच है वो आपका स्टीयरिंग माउंटेन में होता है। देखिए यहाँ से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, स्टीयरिंग ओके करने से क्या होगा, ओके का स्विच ये है, देखिए ये वाला स्विच जो होता है इसमें टिक मार्क लगा हुआ है। तो दिस इज अ मेन्यू यू नीड टू ऑपरेट, लाइक मोबाइल में वो जैसा होता है ना वैसा ही आप ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये अंदर चला जाता है, ठीक है। अंदर चला जाके आपको ये सब कुछ एडजस्ट इसमें मिल जाता है, ठीक है। क्या क्या आप एडजस्ट करते हैं, जैसे इसको अप एंड डाउन आरो की तरह ट्रीट हो सकता है, ये जो ट्रीट है आरो मार्क्स दिया गया है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। इसको करेंगे देन अब उससे बाहर अगर आना है, ठीक है, तो आप कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया ये आपका दिखाता है पावर एंड टॉर्क दिखाता है। अब ये गाड़ी स्टार्ट करने पे अभी देखिए गाड़ी स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं है तो बोथ आर कुछ भी नहीं दिखा रहा है उसमें, बोथ आर 0, ठीक है। अभी इसमें गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ जाता है, ये सबसे मेन है, ठीक है, ये है ट्रिप सेटर, ठीक है। आप कहीं पे जैसे स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिप, तो आप अपना ट्रिप को रीसेट कर सकते हैं। भाई रीसेट करने के लिए भाई जो टिक मार्क वाला कलम आपको दिखाया उसी को ही दबाना है। तो इसमें क्या, यू वांट टू रीसेट योर ट्रिप देन अगेन टिक मार्क करना है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आरो मार्क में आप अगर चेंज करेंगे, देखिए यहाँ से अगर आरो मार्क में चेंज करेंगे, मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। यहाँ से अगर आप उसको सेटिंग करना चाहते हैं तो एक बार दबाया तो ये आ गया। ये बोल रहा है कि रीसेट आप करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो इसको दोबारा दबा दीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको दबाएंगे तो ये इससे ऑपरेट होता है। इसको करना है, अभी हमको रीसेट कर लेना है। एक ट्रिप को मैं रीसेट करके आपको दिखा देता हूँ। रीसेट हो गया, देखिए सारा 0 0 वैल्यू आ गया। अब इसमें होता क्या है कि ये आपका ट्रिप का, ठीक है, माइलेज जो इंस्टेंट माइलेज है ये यहाँ पे जो KM/L करके है, ठीक है, तो ये
ट्रिप बी हमने रीसेट किया है, लिखा है देखिए ट्रिप बी करके लिखा हुआ है। और इसका जो है कितना किलोमीटर ट्रिप बी में चला है, वो हम पे 0 किलोमीटर चला है, क्योंकि अभी कोई चला ही नहीं है। ठीक है, एवरेज स्पीड ऊपर लिख के आ रहा है, ये जो है वो एवरेज ट्रिप बी का एवरेज स्पीड कितना है, कितना किलोमीटर कवर किया, एवरेज स्पीड कितना है, कितना इंस्टेंट माइलेज। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे दिखाएगा उस ट्रिप के लिए आप कितना टाइम ड्राइव कर चुके हो। ठीक है, कितना टाइम ड्राइव कर चुके हो, उस ट्रिप में आप कितना टाइम ड्राइव कर चुके हो। जैसे ही इंजन ऑफ होता है ये घड़ी भी पॉज हो जाएगा। जैसे आप इंजन स्टार्ट करेंगे देन द क्लॉक विल बी रिज्यूम अगेन। ठीक है, और सबसे इसमें और एक भी बात आता है जो मैं आपको बता दूं, और जो मेरे दोस्त लॉन्ग ट्रिप करते होंगे उनको पता रहेगा। ठीक है, गाड़ी को अगर हम लगभग 2 घंटा लगातार अगर चलाते हैं, 2 से 2.5 घंटा अगर लगातार चलाते हैं, तो उसमें आता है, तो उसमें ये व्हीकल में इतना सेफ्टी सिस्टम है कि इसमें लिख के आ जाता है कि टेक ए टी ब्रेक। ठीक है, ठीक है, टी ब्रेक करके लिख के आता है। तो मेरे ख्याल से मैं तो हमेशा वो मान के चलता हूँ, टी ब्रेक भाई लिखा है तो टी ब्रेक लेना ही है, क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर दिया गया है। कुछ कुछ गाड़ियों में नहीं आता। अगर गाड़ी ही बता रही है कि आपको टी ब्रेक लेना है, तो 2-2.5 घंटा ड्राइव करना एक साथ बहुत बड़ी बात होता है। ठीक है, और उसमें भी मैं लॉन्ग टूर करता ही हूँ, और मेरे ख्याल से मैं 2.5 घंटा के बाद एक ब्रेक लेना ही चाहिए, सो दैट आपका जर्निंग जो है वो सुइटेबली हो पाएगा। लोग तो चला भी लेते हैं 4-5 घंटा 6 घंटा लगातार चलाते हैं, वो चलाना जो चला पाता है ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि मैं प्रीफर करता हूं कि गाड़ी जब बोल रहा है रेस्ट करने के लिए तो रेस्ट ले लिया जाए। ठीक है, तो मोर ओवर ये हो गया अपना क्लस्टर का, आपको सारा चीज़ मैंने दिखा दिया। अभी देखते हैं स्टार्ट करने के बाद क्लस्टर में ये सारा लाइट होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो देखिए मैंने जो जो लाइट बोला था वो चला गया लाइट। ठीक है, अभी भी देखिए 2 ही लाइट है। जैसे हो गया अपना ड्राइवर्स का बेल्ट है, ठीक है, और ये हो गया अपना ये हैंड ब्रेक है। ठीक है, अभी देखिए मैं मोड का, अच्छा इसमें ना ड्राइव मोड का स्विच भी है। ड्राइव मोड का स्विच जो है, ठीक है, आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दबाया, ठीक है, तो ये हो गया, देखिए सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है, फिर से दबाऊंगा तो इसमें इकोनॉमिक ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाता है इसमें, ये हो गया अपना एक मोड आपको कैसे सिलेक्ट करना है गाड़ी का। ठीक है, तो आप अभी देखेंगे तो जो मैं एक बता रहा था आपको कि पावर और टॉर्क का दिया गया था, एक इसमें है पावर और टॉर्क का, वो भी हम आपको दिखा देना। जैसे मैं अभी एक्सीलेशन करूँगा, ठीक है, तो एक्सीलेशन करूँगा क्या है, मैं टॉर्क तो दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए टॉर्क तो दे रहा हूँ, लेकिन पावर तभी जनरेट होगा जब व्हील रन करता है। ठीक है, तब उसको पावर का यूटिलाइज होता है और पावर जनरेट करता है वो। ठीक है, तो व्हील अभी रन में नहीं है, तो देखिए टॉर्क तो दे रहा हूँ मैं, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। यूटिलाइज होगा तो उसमें पावर जनरेट होगा। ठीक है, इंजन रन ही नहीं हो पा रहा है, इंजन एकदम से आइडियल में है। आइडियल में तो नहीं बोला जा सकता, इसको हम खड़ा रख के गाड़ी को मतलब रेस करवा रहे हैं। ठीक है, आप समझिए, तो उसमें अगर चलाते हैं तो उसमें पावर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सबसे एक टॉपिक ये क्या है, ये हो गया हीट मीटर आपका। ठीक है, कूलेंट का टेम्परेचर शो करता है, C फॉर कोल्ड, S फॉर हॉट, यार जो बीच में होता है वो भैया ये 50% से कभी भी ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये ऊपर जा रहा है तो आपको तुरंत ही गाड़ी रोक देना है। ठीक है, ये जनरली 50% तो कभी ऊपर नहीं जाता। ठीक है, अगर ये 50% जो ये जो बार दिया गया है उससे ऊपर आता है तो ये जो लाइन है ये रेड हो जाएगा। इसको मैं अभी दिखा नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल जिन लोगों के साथ होता है उनको पता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना, एक तरफ से मान के चलिए ये सारा मैंने दिखा दिया। और कुछ चीज़ें रह जाता है क्या, हम देख लेते हैं। ये देखिए इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी में आपका गाड़ी चलेगा तो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखा देगा कितना है। अभी हमने ट्रिप 0 किया है, ठीक है, तो आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखा देगा। और ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या है बता दिया है। ठीक है, अच्छा और एक चीज़, और बड़े सारे फैसिलिटीज इस गाड़ी में हैं जो कुछ लोगों को पता होगा ऑब्वियसली, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो हम एक एक करके उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम हर एक गाड़ी का देंगे। सिर्फ आज दे रहे हैं टाटा अल्ट्रोज का, तो जो जो गाड़ी हमारे पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है, हम वो गाड़ियों को देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय जगन्नाथ। अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस टॉपिक में अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।